friends, this is Sapna Pandey Dikshit. Welcome back to Ocean of the English. We have covered the chapter noun, pronoun, preposition, subject, verb, agreement, tense, and today we are going to start adjective division. Let's move ahead to the chapter adjective. तो एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लें. एडजेक्टिव दीज वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव. नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम बोलेंगे एडजेक्टिव. अब नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. या प्रोनाउन जैसे कि ये, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या है, इट, देम, दे, तो ये सारे हमारे क्या है, प्रोनाउन. तो इनकी जो क्वालिफिकेशन बताएगा कि ये कैसे हैं, अच्छे हैं, गुड, बैड, बेटर, बेस्ट, ये सारे क्या है, ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं. तो ये वर्ड्स क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं. और वे वर्ड्स जो कि वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं. वर्ब कैसे, जैसे कि रन, केम, सिट, ये सारी क्या है, हमारी वर्ब है. तो ये जो एक्शन वर्ब्स जो होती हैं, एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं. आपने नहीं देखी हो तो हमारे पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें. तो ये जो वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स, उन वर्ब्स की यदि विशेषता बतलाया, जैसे कि मैंने बोला वो दौड़ रही है, या शी इज रनिंग, तो वो कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, शी इज रनिंग फास्ट. तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया, वर्ब की विशेषता बतला रहा है. तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस है. एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है. तो अब हम आगे देख लेते हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं. जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये मैंने टेबल बना के रखी है. यहाँ पे बहुत ही कम वर्ड्स ये हैं, ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जो कि वो कोई भी कलर हो सकता है. जैसे कि हमने यहाँ लिया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार. तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव. ऑनेस्ट किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है. ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो कौन होगा, नाउन ही होगी, कोई प्रोनाउन ही होगी, वहां पे कोई वर्ब नहीं होगी. तो ऑनेस्ट क्या है, हमारा एडजेक्टिव. और ऑनेस्टली क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया. ऑनेस्टली क्या हो गया, एडवर्ब. ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली इज अ एडवर्ब. स्लो, स्लोली, ये ऐसे टेबल, ये बहुत ही लंबी है, कहना चाहिए कि बहुत ही, जिसको हम एक बोर्ड पे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ऑल द एलवाई आर एडवर्ब. जहाँ पे एलवाई लग जाता है सेंटेंस किसी भी वर्ड में, तो वो सारे क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं. और जिनमें एलवाई नहीं लगा होता है, तो वो अमूमन क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं. तो ये नोट नंबर हमारा फर्स्ट है. यदि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि क्या है एडजेक्टिव और क्या है एडवर्ब, ये सिली क्वेश्चन आते हैं कि आप फाइंड आउट कीजिए. ये सेंटेंस में कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे ब्यूटी दे दिया उसने, यदि ब्यूटी दे दिया एक सेंटेंस में, और आपको बोलेगा कि ब्यूटी क्या है, एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो आपको फिर वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि ये है क्या, ये ब्यूटीफुल वर्ड. एक चीज और मैंने देखा था बीए के फर्स्ट ईयर पेपर में, कि ब्यूटीफुल का क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म पूछा था, जो कि नहीं होता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म किनके पढ़े हुए हैं, प्रोनाउन के पढ़े हुए हैं, और जबकि ब्यूटी क्या है, हमारी एक एडजेक्टिव है. तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं. ये हमारा नोट नंबर 1 था. तो जैसे कि मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट. अब ये किसकी विशेषता बतला रहा है, राम की विशेषता बतला रहा है. क्या, कि राम क्या है, ईमानदार है. राम इज ऑनेस्ट. तो अब वहां पूछेगा ऑनेस्ट क्या है, तो यदि हम इसको पढ़ेंगे, राम इज ऑनेस्टली, तो ये क्या आपको सही लगेगा, आपको सही नहीं लगेगा. तो राम इज ऑनेस्ट किसकी विशेषता शो की, राम की. राम क्या है, नाउन है, कोई नाउन है. तो यहाँ हम समझ जाएंगे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसकी विशेषता शो कर रहा है, एक नाउन की विशेषता शो कर रहा है. अभी मैंने लिखा कि जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा स्पेस लूंगी, थोड़ा सा यहीं पे ले, राम रन क्विकली
अब आप देखेंगे राम रन्स, राम रन्स क्विकली। अब ये राम की विशेषता बतला रहा है क्या क्विकली वर्ड? आप खुद देखेंगे राम रन्स क्विक यदि यहाँ लिखेंगे तो वो पढ़ने में कैसा लगेगा? हमको बहुत ही ऑड लगेगा, क्योंकि क्विक क्या है? एक एडवर्ब है जो कि वर्ब की विशेषता शो कर रहा है। रन यानी दौड़ना, रन यानी क्या होता है? दौड़ना। अब राम कैसे दौड़ रहा है? जल्दी दौड़ रहा है। क्विक यानी जल्दी, क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से दौड़ रहा है। तो ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ने की विशेषता मतलब किसकी? एक एक्शन वर्ब। रन क्या है? एक एक्शन वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए वहां पे क्या आएगा? क्विकली। क्विक नहीं आएगा, रन्स क्विक। क्विक आएगा क्या? आएगा तो आपको खुद ही बोलने में अजीब लगेगा। राम रन्स क्विक, ऐसे कोई वर्ड नहीं होता है, राम रन्स क्विकली। तो जहाँ पे एल वाई लगा मिल जाए आपको तो वो क्या है? हमारे एडवर्ब है। और जहाँ पे एल वाई लगा नहीं मिले और जो कि हमें किसी नाउन की विशेषता बतलाता हो तो वो क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और वो हम सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड किसकी विशेषता शो कर रहा है, क्या वर्ब की या तो फिर नाउन की। तो ये थे हमारी पहचान कि हम कैसे पहचाने वर्ड में, सेंटेंस में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं। मूव टू द नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 हमारा क्या कहता है? थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की तरह, थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जैसे काम पूरा होने के बाद, जैसे सेंटेंस में या किसी भी घटना में काम यदि जब पूरा हो चुका होता है तो कोई भी वर्ब यदि अपने थर्ड फॉर्म में आती है तो उसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया है रोस्टेड ब्रेड। रोस्टेड ब्रेड यानी ब्रेड है और उसको क्या कर दिया हुआ है? रोस्ट कर दिया हुआ है, तो रोस्टेड आप देखेंगे TED, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो रोस्टेड ब्रेड, ये ब्रेड कैसा हो चुका है? रोस्ट हो चुका है, तो ये ब्रेड की एक विशेषता भी है। और रोस्ट क्या है? हमारी एक वर्ब है ऑटोमेटिकली, तो वर्ब का ये थर्ड फॉर्म भी है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। यदि आपको इसके बाद कोई दूसरा वर्ड मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये गलत है, ये एकदम ही करेक्ट है। अगला देखिए निपन मैंगो। निपन यानी होता है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, सड़ा है ना। तो निपन मैंगो, मैंगो कैसा? आम, आम कैसा? निपन यानी सड़ा हुआ। तो निपन क्या है? एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे देख लेते हैं नोट नंबर 3। ये अभी हमने देखा कि एक एडजेक्टिव को वर्ब की थर्ड के फॉर्म के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको मिल जाए कहीं पे भी एक सेंटेंस, वो एक सेंटेंस ही पूरा देंगे, रोस्टेड ब्रेड के आगे पीछे फुल सेंटेंस देंगे और आपको पूछेंगे रोस्टेड क्या है? एक वर्ब है या एडजेक्टिव है? तो आपको वहां पे ये ब्रेड को भी देखना पड़ेगा। ब्रेड क्या है? एक नाउन है, तो नाउन की रोस्टेड क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो वहां पे आप रोस्ट या निपन को वर्ब नहीं लिखेंगे, वहां पे आपको क्या एज अ एडजेक्टिव उसको मेंशन करना होगा। ये कहाँ यूज होंगे? जब हम यदि आगे जाके प्रैक्टिस शीट बनाएंगे तो प्रैक्टिस शीट से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन हम एक दिन अलग ही रख लेंगे, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम लास्ट में देखते हैं। अभी हम केवल नोट देखते हुए चलते हैं और रूल देखते हुए चलते हैं। तो नोट नंबर 3, आईएनजी फॉर्म, या बोल सकते आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जो आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, वैसे ही आईएनजी फॉर्म को भी हम क्या करते हैं? वर्ब की एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि बार्किंग डॉग यानी भौंकने वाला कुत्ता, तो ये कुत्ते की क्या बता रहा है? डॉग की बता रहा है क्या विशेषता? डॉग क्या है? हमारा एक नाउन है, तो उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वो बार्क करता है, बार्किंग यानी काटने वाला। बार्क को हम भौंकना भी बोल सकते हैं और काटना, दोनों ही वर्ब की तरह यूज करते हैं। बार्किंग डॉग यानी भौंकने वाला कुत्ता या काटने वाला कुत्ता, एक ही बात है। तो ये यहाँ बाइटिंग डॉग नहीं लिखेंगे, डॉग के लिए बार्क ही वर्ड आता है। बाइट यानी भी काटना होता है, लेकिन बाइट वो खाने वाला बाइट होता है, इसलिए यहाँ डॉग के लिए क्या यूज होता है? बार्किंग। तो ये हमारे रूल 3 नोट्स थे। ये अभी बेसिक ही है हमारा एडजेक्टिव का, इसके आगे रूल्स हम चलते हैं। अब रूल चलते हैं, ये हमारे 3 नोट्स थे जो कि पहचान बताते हैं कि एडजेक्टिव एग्जैक्टली है क्या। अब हम चलते हैं रूल्स पे, चलते हैं आगे। डिग्री, अब हम देख लेते हैं डिग्री।
डिग्री को हम क्यों पढ़ते हैं एडजेक्टिव चैप्टर में, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ये डिग्री है टॉल, ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स क्या है, ऑल्सो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ये क्या है, हमें ये एडजेक्टिव भी है, इसीलिए हम इनको डिग्री को भी इस एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ चैप्टर लेके चलते हैं। तो देख लेते हैं डिग्री हमारी कितनी होती है, 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये 3 डिग्री होती है, ये हमको पता है। पॉजिटिव डिग्री में जिसमें नो कैसे पहचान होती है, नो अदर लिखा होता है आगे और एज बीच में लिखा होता है, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच में क्या कंपैरिजन या तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में बहुत सब में बेस्ट जो होता है, मतलब कि यदि बहुत सारे लोगों में एक बेस्ट चुनना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चलते हैं आगे, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। टॉल, टॉल यानी लंबा, टॉलर, ये उसका कंपैरेटिव डिग्री है। और टॉलेस्ट, जहां पे आपको लास्ट में ER लगा मिल जाए तो वो क्या है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और जहां पे आपको लास्ट में EST मिल जाए तो वो आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखते हैं ब्यूटीफुल, नेक्स्ट एग्जांपल ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आपको ब्यूटीफुलर नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ वर्ड्स के आगे क्या आता है, ER नहीं आता है, तो उनके आगे क्या आ जाता है, मोर। तो मोर को देख के हम क्या पहचान करते हैं कि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मोस्ट। सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये ऐसे अलग अलग वर्ड्स आते हैं जिससे कि हम पहचान कर पाएंगे कि कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी कंपैरेटिव है और कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है। अब इनकी पहचान देख लेते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री है तो आगे क्या लगा मिलेगा आपको, नो अदर लगा मिलेगा। फिर पीछे क्या लगा मिलेगा, एज और एज। और जो भी आपको एडजेक्टिव मिलेगा वो अपनी पॉजिटिव फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म, जिसमें ना तो ER होगा ना EST, वो अपने ही फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो ये आपको मिलेगा एज के बीच में। फिर कंपैरेटिव की पहचान कैसे, कि एक तो तुलना हो रही होगी 2 लोगों की और दोनों के बीच में क्या लगा मिलेगा, देन आपको लगा मिल जाएगा, तो वहां क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट तो आपको मिलेगा, EST तो लगा मिलेगा, EST के साथ आपको क्या मिलेगा, द डिग्री लगी मिलेगी, द, ए एंड द, तो द आर्टिकल आपको लगा हुआ मिलेगा। तो अब देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। डिग्री को लिखते हुए, ये तो नॉर्मल सी बात है जो हमेशा से हम पढ़ते हुए आए हैं, ये यहाँ तक कहानी हो गई हमारी। अब इसका चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट की ओर। सीनियर जूनियर, सीनियर जूनियर क्या होते हैं ये तो सभी को पता है, इंफीरियर यानी छोटा, सुपीरियर यानी बड़ा। और पीरियड आदि शब्दों में देन की जगह टू का यूज होता है। जहां पे भी ये शब्द मिलेंगे, सीनियर जूनियर, तो जाहिर सी बात है सीनियर जूनियर तो 2 लोगों के बीच में तुलना हो रही होगी, इसलिए वहां पे क्या कंपैरिजन हो रहा होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री यदि कहीं होती है तो 2 लोगों के बीच में तुलना होती है और बीच में क्या लगा मिलता है हमको, देन। लेकिन ये वर्ड्स आपको कहीं मिल जाए तो देन की जगह हमको क्या लगा देना है, टू लगा देना है। यदि ये वर्ड्स मिल जाए और वहां पे टू आपको मिल जाए तो वो राइट है, यदि देन मिलता है तो वो रॉन्ग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम इज सीनियर देन मी, राम मुझसे क्या है, सीनियर है। तो यहाँ पे सीनियर हमको मिला तो ये देन यहाँ क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, देन की जगह क्या आ जाएगा, टू सही माना जाएगा। राम इज सीनियर टू मी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज इंफीरियर टू यू, शी इज इंफीरियर टू यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन शी एंड यू। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और इंफीरियर क्या है हमारा, इंफीरियर यानी छोटा, तो इसके साथ इंफीरियर के साथ क्या है, टू, तो जो अपने आप में क्या है, करेक्ट है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी करेक्शन की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, शी इज इंफीरियर टू यू। तो जहां पे भी आपको सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको IOR मिले तो वो उसमें यही लागू नियम होगा।
केवल और केवल ये शब्द सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर या पीरियर, केवल इन ही वर्ड्स के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा। तो आज हमने केवल एक ही रूल देख पाया है, क्योंकि हमें अभी बेस अपना कंप्लीट करना था। तो आज हमारा बेस एकदम ही कंप्लीट हो गया है एडजेक्टिव एडवर्ब का। साथ ही साथ हम डिग्री के भी नियम लेते हुए चलेंगे और आगे हम मिलते हैं कल। थैंक यू।